उत्सव रूप प्रभु रोम रोम में उत्सव प्रकट करते हैं। उत्कृष्ट वस्तु का स्रव होना, स्रव योना यानी उत्कृष्ट वस्तु का झरना, यह उत्सव है। विश्व में उत्कृष्ट एक ही चीज है, परमानंद। जब आपके भगवत कार्य से परमानंद का अनुभव होने लगे, और भगवत ऐश्वर्य का अनुभव होने लगे, तब समझ जाना प्रभु उत्सव रूप हमारे साथ खेल रहे हैं। और यही गोकुलोत्सवमीशानम गोप गोपी गवामितम ज्ञानद कर्मतश्चैव तामसानां नमाम्यहम्। यह सुबोध निधि की कारिका है। अब 3 प्रकार के भक्तों का चरित्र 77 अध्याय में सुनेंगे। और भगवान ने भी उनके साथ 77 प्रकार से रमण किया है। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाता है। ये हमारे अनुभव के साधन है, और इनके साथ प्रभु 6 धर्मों से और एक धर्मी स्वरूप से लीला करते हैं। 11 को 7 से जोड़ लीजिए, गुण लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 77। 3 प्रकार के भक्तों की लीला। जन्म प्रकरण छूट गए, 5वें अध्याय से लेकर अब भक्तों का चरित्र है, भगवान का भी साथ में है। 28 अध्याय में तामस भक्तों का चरित्र, 28 अध्यायों में राजस भक्तों का चरित्र, और 21 अध्याय में सात्विक भक्त का चरित्र। कितना हुआ? 28, 28, 21। जोड़ लगाइए ना, व्यापारी लोग बैठे। 77। भगवान स्वयं क्यों तामस लीला में तामस जैसे बने, राजस लीला में राजस जैसे बने, सात्विक लीला में सात्विक जैसे बने? क्यों? इसका कारण श्री महाप्रभु जी ने समझाया। स्वभावस्यन्यथा भावः नैव शक्य कथंचन अतः त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत्कृति। जीव का स्वभाव बदलना कठिन है। प्रभु ने कहा, मैं पुष्टि पुरुषोत्तम प्रकट हुआ हूं, कृपा मेरा धर्म है। मैं कैसे भक्तों को परिश्रम करवाऊं? मैं ही खुद उन भक्तों जैसा बन जाता हूं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? तामस भक्तों का उद्धार करने के लिए तामस जैसे बने, राजस भक्तों का उद्धार करने के लिए राजस जैसे बने, और सात्विक भक्तों का उद्धार करने के लिए सात्विक जैसे बने। इनके 28 अध्याय क्यों हैं?
इसका जोड़ भी आपश्री ने दिखाया। हमारे प्रकृति के 28 तत्व हैं। ये 28 तत्व ही हमें प्राकृत बनाते हैं। जीव तत्वों का अनुक्रमण अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतः भगवान उसके मन में, उसके हृदय में, उसके घर में, उसके संसार में, सब कुछ में प्रवेश करके ऐसी अवतार लीला करते हैं जिससे 28 प्रकार के जो तत्व हैं उन तत्वों पर भगवत रस का प्रभाव पड़ जाता है। फिर तत्वों की प्राकृतता नहीं रहती। जैसे आप अग्नि में किसी को भी डाल दो, वह अग्नि रूप हो जाएगा, वैसे ही भगवत रस में सराबोर हुआ फिर वह भौतिक नहीं रहेगा, वह आधिदैविक बन जाएगा। यहां जितना तामस भाव है सब कुछ निर्गुण स्वरूप बन जाता है। निर्गुण बनने के लिए उसे बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं करनी पड़ती। भगवान की कृपा चाहिए। कृपा एक लालन की बस चाहिए। भगवत कृपा से भक्ति का बीज उसके अंतःकरण में स्थापित होगा। भक्ति का बीज कहीं हमारे प्रयत्न से प्रकट नहीं होता है। आप सेवा कर ले, स्मरण कर ले, कथाएं सुन ले, पर उसमें प्रेम वो आपके हाथ की बात नहीं है। प्रेमन बाड़ी उपजे प्रेमन हाट बिकाए। किसी साधना से प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है। साधनाएं हो सकती है, प्रेम तो केवल प्रभु वरदान में देते हैं। ये वरदान भी नहीं, इसका नाम प्रदान है। प्रकृष्ट वस्तु का दान। महाप्रभु जी का प्रागट्य केवल भक्ति बीज की स्थापना के लिए है और उसी बीज से धीरे धीरे करके वह फलात्मक, रसात्मक भगवत स्वरूप का अनुभव करता है। यहां तामस भाव इसलिए कहा, इनकी प्रकट पुरुषोत्तम में प्रीति है। जो अवतार लेकर प्रभु पधारे हैं, जिन्हें ये वेद की श्रुतियां, रामावतार के ऋषि और जो भगवत लीला के लिए भूतल में निज लोक से पधारे हुए परिकर जन हैं, पहचान रहे हैं। अतः दशम स्कंद के प्रारंभ में पहली तामस लीला आती है। इसके 28 अध्यायों में 7 अध्याय की एक लीला है। 7 अध्याय में बाल लीला, 7 अध्याय में मध्य लीला, 7 अध्याय में प्रौढ़ लीला और 7 अध्याय में रास लीला यानी काम लीला। और सब में ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी, ये 7 स्वरूपों का प्रागट्य हुआ है।
तामस भक्तों का निरोध प्रभु अपने प्रकट स्वरूप से करते हैं, अपनी लीलाओं से करते हैं। जब से भगवत प्रागट्य हुआ तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम भूनृप। पूर्ण पुरुषोत्तम जस से ब्रज में पधारे, सर्व समृद्धियों से ब्रजमंडल भर गया। अपने आत्म गुणों से भगवान ब्रजमंडल में क्रीड़ा करते हैं। रमा क्रीडम, साक्षात लक्ष्मी देवी यहां क्रीड़ा करने लगी। पहले 7 अध्याय प्रमाण के हैं, दूसरे 7 अध्याय प्रमेय के हैं दशम स्कंद में, तीसरे 7 अध्याय साधन के हैं और 7 अध्याय फल के हैं। यहां प्रमाण क्या है? बड़ी अद्भुत बात श्री महाप्रभु जी ने कही, भक्तों का ज्ञान और भक्तों का अन्यथा ज्ञान ही यहां प्रमाण है। और सर्वत्र ज्ञान को प्रमाण माना गया है। इन भक्तों को अज्ञान है, ये नहीं जानते हैं। जानते थे पर प्रभु ने उनकी बुद्धि में ऐसी विचारणा बदल दी। अरे भैया, ये तो हमारे नंद नंदन है, ये यशोदा नंदन है। वे नहीं जानते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है। ये अज्ञान है। और अन्यथा ज्ञान यह है, ये हमारा नंद नंदन है, ये ब्रजवासी ठाकुर है। प्रमाणम यदि भक्ति है तुकम, भक्ति में कारण इनका अज्ञान और अन्यथा ज्ञान है। कृष्ण को वे अपना मान रहे हैं, प्रियजन मान रहे हैं। अनुभव करने वाले 7 दिखाए। प्रथमो वसुदेवोयि, भगवान ने महात्म्य ज्ञान दिखाकर भी उस पर आवरण ढक दिया। और कृष्ण को पधराकर ब्रजमंडल में लाए। द्वितीयो नंद उच्यते, प्रमाण निरोध प्रेम निरोध में दूसरे नंद बाबा हैं। तीसरे बालक और स्त्री है। फिर गर्ग जी आएंगे, गर्ग जी है। यशोदा पंचमी वाच्या, षष्ठ रूप अर्जुन, यमलार्जुन जो वहां प्रकट हुए थे। उपनंदस्तु सत्तमः धर्मी बोधकः, भगवान के धर्मी स्वरूप को जानने वाले हैं। साक्षात भगवत रूप को समझने वाले हैं। अब हमारे प्रभु अज्ञान अन्यथा ज्ञान रखकर जो लौकिक मोह भगवदियों का है उसे दूर कर रहे हैं। पूतना तु अविद्या नष्टा गंधमात्रावशेषिता, बार हम कहते हैं बार बार,
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं बोलो। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो यह जगद्गुरु का स्वरूप कृष्ण ने कब धारण किया? गुरु दो प्रकार से उपदेश देते हैं, आचरण से उपदेश देते हैं और शब्दों में उपदेश देते हैं। यहां बाल लीला में आपको कृष्ण का आचरण रूप में उपदेश मिलेगा, जो स्वयं अज्ञान का नाश करने के लिए प्रयत्नशील है। गुरु का पहला कार्य होता है शिष्य के अज्ञान को मिटाना। प्रियजनों, अज्ञान को रखकर ये भगवान कृष्ण ऐसा अनुभव न करवा के केवल अपने कृपा धर्म से ही पूरे संसार का स्वरूप दिखाकर बाहर निकालकर उनका प्रेम निरोध करते हैं। तामस प्रमाण प्रकरण में प्रेम निरोध है। अनायास ही कृष्ण में प्रेम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? जब से सुना था मैया गर्भवती है, मन में प्रतीति हो रही थी हमारा कोई आने वाला है। बड़ा आनंद उल्लास बढ़ रहा था। पूतना वध लीला अद्भुत लीला है। जब नंद जी वार्षिक कर देकर मथुरा से चले, कंस के मन में संशय तो हो गया, अरे ऐसे बूढ़े बाबा नंद हैं, उनके यहाँ लाला कैसे हुआ? एकांत में वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप मथुरा में